अच्छा, API 10S जो टेस्ट है ना, ये बुनियादी तौर पे इंटेरोबैक्टीरियसी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है जी, इकोलाई वगैरह, क्लेब्सिला, सिट्रो, इंटेरो, इस तरह के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव रॉड, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसमें मुख्तलिफ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, जिस तरह अगर लैक्टोज और नॉन लैक्टोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ONPG है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज फर्मेंटर और नॉन ग्लूकोज को देखने के लिए ग्लूकोज है, ठीक है जी। बाकी H2S प्रोड्यूसर को देखने के लिए इसमें H2S का भी है, ठीक है। इंडोल है, TD है, VP, ये मुख्तलिफ बायोकेमिकल टेस्ट का मजमूआ है, ठीक है जी। अब इसको पहले ये होता था कि ये सारे टेस्ट मैनुअल होते थे। इंडोल भी मैनुअल किया जाता था, VP मैनुअल किया जाता था, ठीक है। तो ये बुनियादी रूप ये इस टेस्ट में ये है कि ये मुख्तलिफ टेस्टों को इकट्ठा करके एक स्ट्रिप बना दी गई है, फिर इसका एक कोड बना दी गई, उस कोड की बेस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। ये देखें इसके अंदर, ठीक है, ये तीन के ग्रुप में इसको तकसीम किया गया है। सबसे पहले ONPG ग्लूकोज ARA एक ग्रुप में रखा गया है, उसके बाद LDC ODC सिट्रेट दूसरे ग्रुप में, H2S यूरिएज TDA तीसरे ग्रुप में, इंडोल ऑक्सीडेज और नाइट्रेट रिडक्शन तीसरे ग्रुप में। जो सबसे पहले जिसका API लगाना है ना, आपने ऑक्सीडेज कर लेना है उसका, ठीक है, ऑक्सीडेज करके आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, API लगाने के लिए अब इसमें देखें कि हर एक के साथ एक नीचे एक न्यूमेरिक नंबर भी है, ठीक है, 1 to 4 हर एक में 1 to 4 है, ठीक है, इसके अलावा नंबर नहीं है। ये नंबर अगर हम लगाते हैं, स्लिप को लगाते हैं, 24 घंटे बाद हम रीडिंग लेते हैं, तो ये स्लिप इस स्लिप के बाद इस स्लिप को हम रखते हैं, तो उसके बेस पे हम इसको, हमारे पास एक चार्ट होता है, ठीक है, उस चार्ट से हम देखते हैं कि अगर ONPG येलो कलर का आ रहा है तो पॉजिटिव है, कलर लेस है नेगेटिव है, ग्लूकोज येलो कलर का आ रहा है पॉजिटिव है, कलर लेस है या पिंक है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह हम कर लेते हैं। अब जो पॉजिटिव है, फर्ज करें ONPG पॉजिटिव है, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे 1+, ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान इसके अंदर डाल देंगे। 2 वाले के अंदर यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर प्लस का, और आगे जो है ये जो ARA है इसके अंदर भी डाल देंगे। अब ये अगर तीनों पॉजिटिव है तो तीनों की ये 4 + 2 + 1 ये 7 हो जाएगी इसकी, ठीक है जी, इसका कोड 7 आ जाएगा। अगर कोई भी पॉजिटिव नहीं है तो इसका कोड 0 होगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक पॉजिटिव है तो इसका कोड 1 होगा, अगर 2 पॉजिटिव है 2, अगर 4 पॉजिटिव है 4। तो इस तरह ये 4 डिजिट का कोड इसका निकल आता है, ठीक है। वो 4 डिजिट का कोड जो है हमारे पास फिर वो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में डाल के फिर हम देखते हैं क्या है ये कोड, इस कोड के अंदर क्या ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने स्ट्रिप के लिए स्ट्रिप की ट्रे तैयार करनी होती है, ठीक है। स्ट्रिप ट्रे में ये जो बने हुए खाने बने हुए हैं, ये बुनियादी तौर किस लिए, ये इसलिए है कि इनके अंदर हमने पानी डाल देना है, ठीक है, इसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी स्ट्रिप है, इसको इनोकुलेट करके हम इसके अंदर रख देंगे और इसकी लीड ऊपर रख देंगे। अब क्या होगा कि जब इंक्यूबेटर में जाएगा 37 पे, तो अगर तो इसके अंदर नमी हुई तो ये स्ट्रिप ड्राई नहीं होगी, लेकिन अगर ये ड्राई हुई, ट्रे ड्राई हुई, तो क्या होगा कि नमी की वजह से, नमी ना होने की वजह से हमारी स्ट्रिप भी ड्राई हो जाएगी। जब स्ट्रिप ड्राई होगी तो किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो हमें रीडिंग नहीं मिल सकेगी, ठीक है। इसलिए तो सबसे पहले तो स्ट्रिप की तैयारी होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप में पानी डाल लेते हैं, इससे ज्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि ये ना हो कि यही पानी जो है ना स्ट्रिप के अंदर चला जाए, ठीक है। खाली इनके अंदर पानी डालना है, ये हो गया जी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जो हमने अपनी इनॉकुलेशन के लिए स्पेसिमेन को तैयार करना है, ठीक है। तो
तो स्पेसिमेन के लिए हमारे पास स्टरलाइज नॉर्मल सलाइन हो, ठीक है, या डिस्टल वाटर हो, ठीक है। एपीआई टेस्ट जो है ना सिर्फ ग्राम नेगेटिव राड के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह ये हमारे पास आई थी ग्रोथ, ठीक है, ये हमारे पास ग्रोथ आई है ना ग्राम नेगेटिव राड की, ये वाली, ठीक है। ये वाली, ठीक है जी। तो इसकी हमने स्लाइड बनाई है, ग्राम नेगेटिव राड आए, ठीक है। अब ग्राम नेगेटिव राड में काफ़ी बड़ी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा ग्राम नेगेटिव राड है। इक्वलाई है, क्लेप्सिला है, सिट्रो है, इंटेरो है, ठीक है, या कोई नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में से जो है ना कोई लेट लैक्टोज फर्मेंटर है, कौन सा है, ठीक है। वो हमने ये साइडों से वैसे ये लैक्टोज फर्मेंटर ही लग रहा है, तो इक्वलाई, क्लेप्सिला, सिट्रो, इंटेरो में से हो सकता है, लेकिन फिर भी आइडेंटिफिकेशन, मैन आइडेंटिफिकेशन जो है वो बायोकेमिकल टेस्ट से ही होगी। तो हमने इसकी थोड़ी सी मिकदार ले लेनी है, ये बस इनफ, ठीक है। अब हमने इसको अपनी ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके साथ लगाना है। हमारी सस्पेंशन तैयार हो गई है। सस्पेंशन तैयार करने के बाद अब ये स्टिप को लगाने का भी तरीका है, ठीक है जी। स्टिप का ये नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ठीक है। स्टिप में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये होल से नीचे, और एक ये होल से होल वाला एरिया। जो होल से नीचे वाला एरिया है ये सारा एरिया कहलाएगा कप, ये ऊपर वाला एरिया सारा कहलाएगा कैप्यूल, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इन सब के कप को भर लेना है, ठीक है जी। कप को भरने के बाद उसके बाद इसमें देखें कि एक है CIT, ठीक है। CIT के हमने कप और कैप्यूल दोनों भरने हैं। उसके बाद कुछ चेंज इनके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, जिस तरह ये LDC, ODC, H2S, यूरिएस, ठीक है, इसमें भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये LDC, ODC, H2S और यूरिएस। बाकी देखें ये जो है ONPG, इसकी जहाँ पे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इसके साथ ना ये अंडरलाइन है ना इसके साथ कोई किसी किस्म की और लाइन है, ठीक है। ग्लूकोज का भी वही हिसाब है, AR के, लेकिन LDC अंडरलाइन है, ODC अंडरलाइन है। आगे सिट्रेट में आ जाएं तो सिट्रेट की तीनों साइड पे लाइनें हैं, ठीक है जी। H2S अंडरलाइन है, यूरिएज अंडरलाइन है। तो हमने क्या करना है, जो इसका रूल ये है कि सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा इसका कप या कैप्यूल, नीचे वाला हिस्सा ये जो है ये कप कहलाएगा। सबसे पहले आपने ये सारे कप भर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद CIT जो है इसके कप और कैप्यूल उसी सस्पेंशन से भरेंगे, ठीक है। अब पीछे बचे जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन वाले जो हैं इनमें हमने एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, क्योंकि कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन एनारोबिक एनवायरनमेंट में होते हैं। तो एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इमर्शन ऑयल डाल देंगे, ठीक है। इमर्शन ऑयल जब डालेंगे तो उससे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकेगी, इसके एनारोबिक एनवायरनमेंट इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको इनोकुलेट करते हैं। पिपट भी इस्तेमाल की जा सकती है, ड्रॉपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो भी स्टरलाइज होता है, हमने नई स्नीज निकाली है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको डालने के लिए यहाँ पे साइड से हमने
ड्रॉप बाई ड्रॉप डाइल्यूशन डालेंगे इसके अंदर। अब जो CAT है इसका कैप्यूल हमने बाहर लेना है, ठीक है जी। CAT का कैप्यूल और कप दोनों बार लिए, ठीक है। उसके बाद जिनका एनारोबिक है, ठीक है, एनारोबिक है जी LDC का, ODC का और H2S और यूरिक एसिड। ये हमने लगाया है जी 2734 का। अब हमें इसके ऊपर इसकी लीड रख देनी है और इसको 37 पे रख देना 24 घंटे के लिए, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप जो है इनॉकुलेट हो चुकी है।